जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोताजन बंधुओं, श्रद्धालु वंदनीय मातृशक्ति, संपूर्ण देशवासियों सभी को मेरा प्रणाम। आइए शिव महापुराण की कथा सुनिए सभी। इस कथा को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में संपूर्ण देवताओं को, सभी महात्माओं को सूत जी सुना रहे हैं। उसी कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। कथा वायवी संस्था में चल रही है और कथा बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरा पुराण ही विश्व पुराण महत्वपूर्ण है। यह सभी पुराणों में एक तिलक जैसा है, प्रधान पुराण है। शिव की महिमा अखंड है। जितना पुराण में संभव हुआ मैं उन सबको यथारूप सुना रहा हूँ। पुराण अब समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी जो भगवान शिव के 175 श्लोकों में जो स्तुति की गई है, ये बड़ी अद्भुत है। थोड़े से श्लोक और बचे हैं। तीसरा दिन है आज इस स्तुति को कहते हुए। इस स्तुति की विशेषता है शिव पुराण के अनुसार कि जो कोई इसको निरंतर करता है, सभी लोग भगवान को देखने जाते हैं। मंदिर में हो, घर में हो या मानसिक रूप से हो, लेकिन इस स्तुति के करने वाले को स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा देखती हैं कि ये कौन मेरी स्तुति कर रहा है, और उसके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इस स्तुति का नाम ही मनोकामना स्थित स्तुति। आइए इसको अपन छोटा सा मंगलाचरण करके हम स्तुति को आगे कहते हैं। आप लोग सुनिए। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस महापुराण को कह रहा हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, और ये निरंतर पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। इस पुराण के पूर्ण होने पर अगला पुराण कहेंगे। आप लोग सुनिए। किसी का कुछ भी नहीं लगता, समय भी नहीं, पैसा भी नहीं। घर में जब फुर्सत हो तब YouTube के चैनल पर जाकर, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट पर जाकर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राम मित्रों। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। चलिए एक मंगलाचरण करके कथा को बढ़ाते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल का जो विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। लेते सदा सुध दिन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। जीते जी है जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता।
अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पार्वती जी कहती हैं भगवान भोलेनाथ से, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। वाह। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्वदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नीता प्रणता स्मृतां, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। कल की कथा 170 श्लोक तक की हो गई थी। 170 से आगे की हम आज कहेंगे। पहला श्लोक है, उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे यदुनंदन, अभीष्ट पूर्ति व मंगल कामना का स्तोत्र है। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति व मंगल की कामना है। इसमें शिव जी के 5 आवरण हैं, 5 आवरणों में स्थित सभी देवता है, उन सभी देवताओं की स्तुति है, उससे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल कामना की स्तुति की जाती है। आपने भी सुना होगा, शिव के हर आवरण में सभी देवता स्थित रहते, वो शिव जी की कृपा से सबकी मंगल कामना करते हैं। चलिए एक पहला श्लोक कह के फिर आगे का श्लोक कहेंगे। जय जय जगदेकनाथ सम्भो प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव। जय जय जगदेकनाथ सम्भो प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव। अतिगत कलुष प्रपंच वाचामपि मनसाम पदवी मतीत तत्वम। जगत के एकमात्र रक्षक नित्य चिन्मय स्वभाव वाले प्रकृति के मनोहर है शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित है, निर्मल है, वाणी तथा मन की पहुँच से परे है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेष्टित, स्वात्मतुल्य महाशक्ति जय शुद्ध गुणार्णव। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है, परंतु आपकी जय हो, आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं, आपकी जय हो। चलिए 173वां श्लोक से स्तुति के आगे बढ़ाते हैं। कल 170-72 तक हो गया था। शैवः सिद्धांत मार्गस्था, शैवः पशुपतास्तथा, शैवा महाव्रतदाराः, शैवाः कपालिकाः परे, शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिव शासनात्, सर्वे ममानुग्रहणन्तु संस्तन्तु सफल क्रियाम। सिद्धांत के मार्गी शैव जो हैं, जो भगवान शिव के सिद्धांत मार्ग में रहते हैं, एक होते हैं जो पाशुपत शैव के मार्ग को भजते हैं,
से मार्ग को भज, वे एक महाव्रतधारी रहते हैं तथा अन्य कुछ कापालिक शैव होते हैं। शिव जी को कई मार्गों से आदमी भजते हैं, उनमें सिद्धांत मार्गी हैं, पाशुपत हैं, महाव्रतधारी और कापालिक हैं। इस सब के सब शिव की आज्ञा से के पालक कर हैं और मेरे सभी पूज्य हैं। उपमन्यु भगवान श्री हरि कृष्ण से कह रहे हैं, यदुनंदन ये सभी अपने पूज्य हैं, अपने मेरे पूज्य हैं, अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो, वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गगः अविरोधेन वर्तन्ता मंत्रम श्रेयो अर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हों। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृताग्नाश्चैव तामसः ससदांडा चास्ति पापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम। बहुवे किं स्तुतैरत्र ते अपि चिदास्तिकाः सर्वे मामानुगृह्णन्तु संता संसंस्तु मंगलम। नास्तिक जो हैं, नास्तिक भी होते हैं जो किसी को नहीं मानते। इस देश में कई तरह की धरती पर कई इस जीव जगत में इतने जीव हैं, और ये दो पैरों वाला जीव जिसको मनुष्य कहते हैं, इसी में कई तरह के पाए जाते हैं। एक तो नास्तिक, वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं मानता। किसी को नहीं मानता इसका मतलब वो मानता है, मानने वाली कोई चीज़ तो है जिसको वो नहीं मानता। इसी नहीं मानने में उसकी आस्तिकता छिपी रहती है। तो ऐसा नास्तिक सठ तो सभी जानते हैं, सठ जो होता है वो एक तरह का दुष्ट होता है। एक कृतज्ञ है, कृतज्ञ संसार में जिसका कहीं प्रायश्चित ही नहीं है। गोगने चैव सुरापे, गौ हत्यारा, सुरा पीने वाला, गुरु का अपराध करने वाला, सभी का प्रायश्चित है। लेकिन कहीं भी कभी भी कृतज्ञ का प्रायश्चित नहीं होता है। कृतज्ञ सबसे गंदा, सबसे निचले स्तर का घटिया जीव होता है, क्योंकि जो उसको पालता है, जो उसको भोजन देता है, जो उसका जीवन बचाता है, कृतज्ञ उसी को मार डालता है। ये कृतज्ञ की परिभाषा है। ये मैंने बहुत करीब से देखा है। माता पिता अगर मर जाएं बचपन में, उससे कोई पाल दे उनके बच्चों को, और जब बच्चे बड़े हो जाएं और वो उसको घर से निकाल दें या उसको मारें या उसको कुछ नहीं दें, भूखों मरनों को छोड़ दें, तो यही कृतज्ञता कहलाती है। कृतज्ञता होना तो एक छोटी भी कोई सहायता करे तो कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन कृतज्ञ का तो कोई विधान ही नहीं है। उसको तो अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए, क्योंकि जिस पुण्यात्मा ने अत्यंत संकट और कष्ट में साथ दिया हो, उसके साथ ही शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं, उनको कृतज्ञ कहा जाता है। ऐसा कृतज्ञ। तामसी मतलब जो हमेशा गुस्से में रहता हो, पाखंडी जो करता कुछ हो कहता कुछ हो, अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहे। यहां बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है, वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। वाह, क्या बात कही। वायुदेव देवताओं से कह रहे हैं, वही बात उपमन्यु श्री कृष्ण यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण को शिव तत्व के बारे में सुना रहे हैं। और उसी कथा को लोमहर्षण जी कह रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में महात्माओं की सभा में। और उसी
तत्व को, उसी श्लोक को, उसी स्तुति को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, एक बार पुनः आप सोचिए, सब कुछ कहा लेकिन 5 आदमियों को उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी मुझसे दूर ही रहे। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसः संडाश्चाति पापस्य वर्तन्तां दूरतो मम बहुविक्युम स्तुतैरेत्रे ते अपि के अपि चिदास्तिकाः सर्वे मानुगृह्णन्तु संताः शसन्तु मंगलम। नास्तिक, सठ, कृतघ्न, तामसी, पाखंडी, अति पापी प्राणी मुझसे दूर रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ? जो कोई भी आस्तिक संत है वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। क्या है, वाह! आज मित्रों इस धरती पर असंख्य नास्तिक हो गए हैं। सठों की कमी नहीं है, घर से लेकर बाहर तक झूठ ही झूठ है। कृतघ्नों की कमी नहीं है, जिनको हमने सब कुछ किया, जिनके लिए हमने अपना सुख चैन खत्म करके उनको कोशिश किया कि ये बच जाएं, अच्छे ऊंचे उठ जाएं, जीवित रहें, वो ही घर से निकाल देते हैं। ऐसे अपने ही माता तुल्य, माता पिता तुल्य भाइयों, बड़े भाइयों, उनसे बहुत गलत व्यवहार करते हैं जिन्होंने इनको पाला है। एक तरह से ये मैंने बहुत करीब से देखा है, घर में देखा है, घर के आजू बाजू में भी देखा है और सैकड़ों जगह देखा है। कृतघ्नों की एक बाढ़ आ गई है। गुस्सा इतना है कि अधिक से ज़्यादा है, हर बात पर गुस्सा। तामसः संडाश्चापि पापाश्च वर्तन्ताम दूरतो मम। ऐसे पाखंडी और अति पापी प्राणी दूर हों। यहाँ बहुत से लाभ कहने से क्या लाभ? जो कोई आस्तिक संतों भी सब मुझ पर अनुग्रह करें, मेरा मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांबाय शाश्वताय आदाति हेतवे पंचावरण रूपेण पंचेनावृताय थे। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। वाह! सांब सदाशिव को, सांब माने माता पार्वती सहित भगवान अम्बा सहित भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। वाह! मैंने कल कहा था, परसों कहा था और रोज कह रहा हूँ। और यहाँ वायवी संहिता में वायुदेव कह रहे हैं कि भ्रू मध्य के बीच में जो आज्ञा चक्र है, अपने शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं और सूक्ष्म अगर कहें तो 12-13 चक्र हैं। इसमें से एक चक्र है ये आज्ञा चक्र जो कहलाता है, जहाँ तिलक लगता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ज्योति का निरंतर ध्यान करना चाहिए, ऐसा वायुदेव ने ऋषियों से कहा और उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। यहाँ बंदूक कांचन निभम, बंदूक पुष्प की तरह लाल और स्वर्ण की तरह भगवान शिव और शिवा का ध्यान एक ज्योति के रूप में करते रहना चाहिए। संभवतः यहाँ इसीलिए हम तिलक लगाते हैं। ऊर्ध्व त्रिपुंड और एक आड़ा त्रिपुंड लगता है और यहाँ एक ज्योति निरंतर आपको दिखाई दे। उस ज्योति में भगवान का अर्धनारीश्वर शिवलिंग दिखाई देना चाहिए आपको। और ऐसा करते हुए योगस्थ पुरुष निरंतर चिंतन करे तो शांब हो जाते हैं। शांब सदाशिव, शांब सदाशिव। वाह! ऐसे शांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्ता दंडवत भूमौ प्रणिपत शिवम शिवाम जपेत पंचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तर शतावराम तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्समर्पणं कृत्वा तम क्षमयते स्वेशम पूजा शेषम समापयेत। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे। कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। आहा!
इसी प्रकार शक्ति विद्या जिसको ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करे और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करे। एतत् पुण्यतमं स्तोत्रम शिवयोर्हृदयंगमम् एतत् पुण्यतमं स्तोत्रम शिवयोर्हृदयंगमम् सर्वाभीष्टप्रदं साक्षात् भक्ति मुक्तैक साधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है मित्रों। संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। आहा। और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन, साक्षात साधन है। शिव जी वायुदेव कह रहे हैं। उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा है इसको, और श्री कृष्ण जी जो योगक्षेमम, आहा, जो योगक्षेम सबको कराते हैं उनको सिखा रहे हैं। वाह क्या बात है। भगवान वासुदेव सुन रहे हैं और उपमन्यु जो धौम्य ऋषि के छोटे भाई हैं, उपमन्यु जी से भगवान सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला है। क्योंकि शिव ही तो कृष्ण हैं और शिव ही राम हैं। इस संसार में शिव ही शिव हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। कल्याण परमात्मा करते हैं और शिव का अर्थ कल्याणमय ही होता है, कल्याण करने वाला। वाह। यह साक्षात साधन है मोक्ष का और भोग का। तो भैया मोक्ष तो कोई नहीं चाहता है आजकल। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आहा। आदमी को तो पुनः जन्म लेना है, पुनः मरना है, ये चक्र चलता ही रहेगा। क्यों कि हमें तो भोग ही भोग चाहिए। सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों के लिए भोग, ज्ञानेंद्रियों के लिए भोग, तन्मात्राओं के लिए भोग, शरीर स्थित स्वच्छ और सुंदर रहे इसके लिए पंच महाभूत, और सब जानते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा मन सब। इस तरह से इन सभी तत्वों में हम जीव के रूप में हमारा भगवान का दिया हुआ जीव बैठा बैठा इस शरीर में सब भोग ही भोग भोगना चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते। हाँ, लेकिन यदि किसी को मोक्ष चाहिए हो तो एकमात्र साक्षात साधन है ये स्तोत्र। अगर हमें मोक्ष चाहिए है तो इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लें, और एकमात्र साधन है देने वाला मोक्ष को फिर द्वारा भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें किसी के भी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कहीं भी जन्म लेना हमारे जीव की मजबूरी है। उसको अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में भटकना पड़ रहा है। लेकिन इसमें उपमन्यु श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं एक साक्षात साधन है मोक्ष का। साक्षात, बिल्कुल साक्षात, इसमें कोई नो डाउट, कोई संशय है ही नहीं। यदि हम मोक्ष चाहते हैं, क्यों कि इसकी स्तुति करने वाले को शिव और शिवा माता जगदम्बा, आहा हा, वो तो सर्वत्र व्यापी है। जो जहाँ करता है उसको देखते हैं, देखने आते हैं कि ये मेरी कौन कर रहा है इस स्तोत्र से स्तुति। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है, भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। या इदम कीर्ति नित्यम, या इदम कीर्ते नित्यम शृणुद्यायाद्वा समाहितः सा विधूयासु पापानि शिव सायुज्य मवाप्नुयात्। शिव सायुज्य माप्नुयात्। जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। आहा हा हा। जो एकाग्रचित्त हो, प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है इस स्तोत्र का,
या श्रवण करता है, वह सारे पापों का शीघ्र ही धो बहाकर उसके सभी पाप, सब जीवन जीव जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोग्न चैव कृतघ्नश्च वीरहा भ्रूणहा पिबा शरणागत घाती च मित्र विश्रम्भ घातकः दुष्ट पाप पाप समाचारो मात्रहा पित्रहा पिबा स्तवे नानेन जपतेन ततः पापात् प्रमुच्यते। जो गौ हत्यारा हो, जो गायों की हत्या करता हो, अरे राम, अरे इसको तो, गायों की हत्या हमारे देश भारत जैसे देश में हो रही है, इससे बड़ा कलंक क्या कहें। विप्रधैन सुर संत हित लेन मनुज अवतार निज अपृक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान तो धैनु के गायों को बचाने के लिए स्वर्ग से वैकुंठ से आके अवतार लेते, और हम आपने किसानों ने अपने स्वार्थ के कारण या वशीभूत होकर गायों को छोड़ दिया है। खिलाना नहीं पड़े इनको खाना, बैलों की जरूरत नहीं है। अब ये असर आ गया है दोस्तों पूरे देश में कि गौ पालन छोड़ने से सारा देश शराबी हो गया है। जो दूध पीता था गाय का, जो घी खाता था गाय का, जो दही खाता था गाय का, आज गौ हत्या करने के लिए या गौओं को भगवान भरोसे निराश्रित, तो गौ माता कहते हैं ये पापी कि हमारी ये गौ माता है, और आज सुनसान पड़े हैं सबके खेत कुएं, एक भी गाय नहीं मिलेगी आपको वहां बैठे। भूसा है, सब कुछ है, बेच देंगे इधर उधर भैंसियों के लिए, अन्य जानवरों के लिए, लेकिन घर की गाय एक दो भी नहीं बांध सकते। और गाय के घर से निकालने के कारण गौ माता जब निकली तो इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है पूरे देश के लोगों की कि शराब पीने लगे हैं दूध पीने की बजाय। और आज शराब कांड में तो मुख्यमंत्री जैसे लोग भी फंसे हुए हैं शराब कांड में, और न जाने कितने कितने फंस जाएंगे अभी, और पता लगाएं। और शराब के कारण कितने अपराध हो रहे हैं ये भी अनंत है। इसलिए गौ हत्या बंद करो और गायों को फिर से पालो भैया, उनको खाना दो, उनका गौदुग्ध पियो, अपने बच्चों को पिलाओ, ताकि वो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर बलिष्ठ हों। गोग्नश्चैव कृतघ्नश्च वीरः भ्रूणः पिबा शरणागत घाते च मित्र विश्रम्भ घातका दुष्ट पाप समाचारो मात्रहा पित्रहा पिबा स्तवे नानेन जपतेन ततः पापात् प्रमुच्यते। जो गौ हत्यारा है, कृतघ्न है, वीर घाती है, अपने वीरों को मरवा डालता है, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला भ्रूण हत्यारा है, और शरणागत का जो वध कर दे, और मित्र के प्रति जो हमेशा विश्वासघात रखता हो, दुराचार हो और पापाचार में ही लगा रहता हो, आहा, तथा माता पिता का भी घातक हो, वह भी इस स्तोत्र के जब से तत्काल पाप, इस स्तोत्र के पढ़ने वाला पढ़ता है, अगर कोई धोखे से सुनता है तो इतने दुर्गुण, इतना दुष्ट व्यक्ति की भी बुद्धि स्वस्थ हो जाएगी, फिर वो ये कर्म को कर्म नहीं करेगा। दुर्भाग्य इस बात का है मित्रों कि इस बात को कोई सुनाता ही नहीं। हमारे कथावाचक जितने हैं 6-7 दिन में न जाने क्या सुना के चले जाते हैं। ऐसी बातें सुनाए तो निश्चित समाज में कुछ तो कल्याण हो और कुछ परिवर्तन भी आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुना रहा हूं, मैं तो एक विनय कर रहा हूं आप सभी से कि हमारे ये कथावाचक जितने भी कहते हैं, उससे पुराण कहने वाले कम हैं, और जो हैं वो भी ऐसी कथाएं नहीं कहते हैं जो एकदम सीधा समाज पर प्रभाव डाले। दुख स्वप्नादि महानर्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्तये दे तन्न ततो अनर्थ भाग भवेत। दुख स्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता है, उसका अनर्थ नहीं होता है। अब कैसे अनर्थ होगा? भगवान शिव शंकर और पार्वती जी तो उसको देख रहे हैं,
तो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसकी समस्याएं तो देखते ही खत्म हो गई। आयुरारोग्यमैश्वर्यम यच्चान्यदपि वांछितम स्तोत्र यस्यास जपे तिष्ठ अस्तत् सर्वम लभते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और जो भी मनोवांछित वस्तु है, उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाले पुरुष को प्राप्त हो जाती है, कर लेता है। आयु मिल जाती है, आरोग्य मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, मनोवांछित फल भी मिल जाते हैं। असंपूज्य शिवम अस्तोत्र जपात फल मुदाहृतम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुम न शक्यते। शिव की पूजा पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्तामियम फलावाप्तिरस्मिन् संकीर्तते सति सार्धमंबिकाया देव स्तुत्यैव दिवि तिष्ठति तस्मान्नभसि संपूज्य देव देवं सहो मया कृतांजलि पुटस्तिष्ठन् स्तोत्र में तदुदीद्रियेत्। यह फल की प्राप्ति अलग है। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। आहा हा, कितना सुंदर ये 189वां श्लोक है मित्रों, एक बार फिर सुन लीजिए। आस्तामियम फलाप्तिरस्मिन् संकीर्तते सति सार्धमंबिकाया देव श्रुततैव दिवि तिष्ठति तस्मान्नभसि संपूज्य देव देवं सहो मया कृतांजलि पुष्टस्तष्ठन् स्तोत्र में दुदीरयेत्। यह फल की प्राप्ति तो अलग है। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे, इस स्तोत्र का पाठ करे। कृतांजलि पुट अस्तिष्ठन् स्तोत्र में दुदीरयेत्। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा का दर्शन करता हुआ हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस स्तोत्र का पाठ करें। इस तरह से 189 श्लोक का ये महान पुण्यदायी स्तोत्र पूर्ण हुआ मित्रों। 3 दिन में ये पूरा हो गया। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सभी लोग इस स्तोत्र को पढ़ें, सुने। ये वायवी संहिता के उत्तरखंड में आता है। ये 788 पेज पर पूर्ण हो जाता है। कल की कथा हम आगे कहेंगे। इसी के साथ मैं आज आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान सबका कल्याण करे। और यदि कोई किसी ने ये स्तोत्र को पूरा सुना हो तो कम से कम उसका भगवान भी कल्याण करे। और इसको स्तोत्र को निरंतर पढ़ना चाहता है कोई तो शिव महापुराण की पुस्तक को गीता प्रेस से ले ले और पढ़े। समय नहीं हो तो हमारे इस वीडियो को निरंतर देखे, क्योंकि इस स्तोत्र को मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों में कहा है। आप सबको समझ में भी आ जाएगा। आप सभी लोग परम विद्वान हैं। यहाँ तो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी हैं, सभी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग उसको सुनिए, गुनिए, मानिए, सब कुछ मिल जाएगा। भोग ज़्यादा चाहता है आदमी तो वो भी मिल जाएगा। यदि मोक्ष की कामना करता है तो भगवान वायुदेव कहते हैं कि इसका साक्षात साधन है, कोई डाउट ही नहीं है। इसी के साथ सबका भला हो। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव। आप लोग, निवेदन है आपसे, आप सब्सक्राइब जरूर करिए।
जय श्री राम।